पहले रुको, लेटर एंट्री वाला फिर से लेना। बहुत अच्छा प्लान है सर। जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा उठा रहा है लेटर एंट्री को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लैटरल एंट्री का जो विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है वो तथ्यहीन है और वो भ्रामक है। एक्चुअली क्या है कि लैटरल एंट्री का जो प्रोविज़न है उसमें एक्सपर्ट लोग को लेने का प्रावधान है किसी डिपार्टमेंट में। और जैसे होता क्या है कि जब आप जब कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, इंटर का, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, तो वहाँ एक्सपर्टाइज़ आपका किसी फील्ड में नहीं होता है। और यदि मान लिया कि आप ग्रेजुएशन करके किसी नौकरी में चले गए और आपका सिलेक्शन हो गया और आपको यदि कोई मैकेनिकल काम करना पड़ रहा है वहाँ पर, तो मैकेनिकल फील्ड से एक्सपर्ट लोगों का लेने का जो दो रास्ता है, या तो कंसल्टेंट रूप में आप बाहर कीजिए, या तो आप उनको अपॉइंटमेंट कीजिए नौकरी में। तो उसमें है क्या कि नौकरी में उनको जो है लिया जाता है कुछ समय के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो ये गलत, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये जो है पिक एंड चूज का प्रावधान इसमें नहीं होता है। ये जानबूझ के मतलब कि भ्रम फैलाने का जो सिस्टम इन लोगों ने लाया है, तो वो भ्रम फैलाने का कहीं न कहीं एक साजिश है। हमें लगता है कि ये जो है जनता के बीच में तथ्यों को जो है तथ्यों को काट छाट कर पेश किया जा रहा है। इससे जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। और लैटरल एंट्री के माध्यम से देश के डेवलपमेंट में एक एक्सपर्ट लोगों का एक विशेष योगदान मिलता है। तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया है सचिवालय और शौचालय को लेकर। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब उनके पिताजी की सरकार थी, तब उनके पिताजी ने लोगों को सचिवालय में बैठने से मना कर दिया था। वो शौचालय में बैठाने का काम कर रहे थे, समझे? शौचालय का मतलब यहाँ शौचालय नहीं होता है। तो वो जो है आज भी वही बात सोचते हैं। अब 17 महीने की सरकार थी उनकी, 17 महीने का भी सरकार में उन्होंने वही किया कि वो सचिवालय में किसी को बैठने नहीं दिए और रोड पर ही बैठाए रहे। आप देखिए, नौकरी की इन्होंने बात की लेकिन नौकरी का मुद्दा नहीं उठाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को जो आंदोलन किया, इसमें लाखों लोग आए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रोड पर, और तब जाकर 14 जुलाई की सरकार, 14 जुलाई को हाउस में आप देखिएगा कि शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ और भी चीज़ों के लिए आंदोलन हुआ। तो अभ्यर्थियों के पक्ष में या फिर शिक्षकों के पक्ष में 14 जुलाई को जो है आप देखिएगा हाउस में हमारे नीतीश कुमार नेता हैं, तो उनके जो है उनके उनके कलीग ने जाके बयान दिया वहाँ पर कि हम नौकरी देंगे, हम जो है कमेटी बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी नौकरी और रोजगार की बात नहीं की, लेकिन झूठ बोलते रहे कि हम नौकरी दिए हैं, नौकरी दिए हैं। अरे भाई, जब आपके चंद्रशेखर जी मंत्री थे तो दिन भर तो ये रामचरितमानस पर अटैक करते थे, हनुमान चालीसा पर अटैक कर, ये गलत है। रामचरितमानस गलत है, ये दुर्गा जी गलत है। तो आप हमारे दुर्गा जो हम लोग शक्ति पाठ करते हैं, आप तो उसको चैलेंज कर रहे थे। आप तो हमारे मतलब कि धर्म पर अटैक कर रहे थे। आप खुद भी जाते हैं मंदिर में, पोता के मुंडन में लालू जी जाते हैं, बालाजी महाराज आ जाकर चुपचाप वहाँ चुपचाप जो छिपा के मीडिया से आ जाकर साष्टांग प्रणाम करके आ जाते हैं। देखिएगा झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं तो देखिएगा हमारे सत्ता से हमारा बेटा को च्युत नहीं कीजिएगा। तो सत्ता पर काबिज रखने के लिए जो है वो सब तरह काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच में भ्रम फैलाने का भी काम करते हैं। तो ये भ्रम फैलाने का काम जो है इनको बंद करना चाहिए। और तेजस्वी जी को जो है, तेजस्वी जो जितना झूठ फैला के सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाए, जनता के बीच भ्रम फैला दें, तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उसकी चीज़ों को समझाने का हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई लैटरल एंट्री जो है एक्सपर्ट लोगों को लेने का जो प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न के तहत देश का डेवलपमेंट में एक बड़ा उसका योगदान मिलेगा। कहीं पिक एंड चूज़ की बात नहीं है कि आपने कहा कि भाई कुछ खास समाज के लोगों को ही लिया जाएगा। उनका आरोप है कि सामंतवादी विचार को उसमें लोगों को लिया जाएगा। ये आरोप निराधार है, गलत है।